गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी लोग का वेलकम है एक बार फिर से एक्सीलेंट एजुकेशन चैनल पे। ये क्लास 10th का वीडियो है, चौथा पार्ट चल रहा है विद्युत धारा फिजिक्स। देखिए, हम लोग विभव के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके थे, तो विभव के बाद अब हम लोग विभवांतर के बारे में जानेंगे। तो देखेंगे कि विभवांतर होता क्या है। तो याद रखिए, मान लीजिए कि कोई बिंदु ए है जहां पर विभव है 4 वोल्ट, और कोई बिंदु बी है जहां पर विभव है 3 वोल्ट। चलिए, कोई बिंदु 4 है, ए है तो विभव 4 वोल्ट, अब बिंदु बी पर विभव 3 वोल्ट हो गया, तो कहा जाता है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ पर विभव में अंतर 4 में से 3 गया, तो कितना हो गया? 1 वोल्ट। हो सकता है कभी यहाँ पर 10 हो, और अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 हो, तब अंतर 10 में से 4 गया तो कितना? विभवांतर आपका 6 वोल्ट। याद रखिए, जब आप बैटरी खरीदते हैं तो उसमें भी विभवांतर ही लिखा हुआ रहता है। जैसे आप जब बैटरी खरीदते हैं तो उस पर लिखा हुआ रहता है 1.5 वोल्ट। तो याद रखिए, बैटरी में 2 खूंटी है, एगो प्लस है एगो माइनस। तो इसका मतलब हो गया कि दोनों ध्रुवों के बीच, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर है वो कितना दिया हुआ है? 1.5 वोल्ट दिया हुआ है। पहले हम लोग समझते हैं, इसके बाद लास्ट में लिखवाएंगे। तो विभवांतर का मतलब ही होता है कि इन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर। विभवांतर का हमारा परिभाषा वही हो जाएगा, विभवांतर बराबर VA माइनस VB। बाद में हम इसको लिख सकते हैं WAB बटा क्या हो गया आपका Q। WAB का मतलब A से B के बीच किया गया कार्य, या B से A के बीच किया गया कार्य। ये हमारा विभवांतर का फॉर्मूला निकलेगा। दूसरी चीज, विभवांतर विभव के अनुसार ही विभवांतर चलता है। विभव जिस तरह से विभव अदिश राशि है, तो विभवांतर भी अदिश राशि होगी। और विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, तो विभवांतर का भी वोल्ट होगा। यानी सारा विभव का चीज विभवांतर में जाएगा। तो विभव और विभवांतर जब हम पढ़ेंगे तब हमारा जो टॉपिक आएगा उसका नाम आता है विद्युत क्षेत्र। पहले हम लोग समझते हैं, अभी लिखने का प्रयास नहीं। तब हमारा टॉपिक आएगा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? तो याद रखिए, हर आदमी का अपना अपना एरिया होता है, अपना अपना फील्ड होता है। उसी तरह से जब किसी आवेश को हम रखते हैं, मान लीजिए आवेश को रख दिया, आवेश को हमेशा छोटा Q या बड़ा Q से सूचित करते हैं, प्लस या माइनस कुछ भी। आवेश को जब हम रखते हैं तो याद रखिए, आवेश के चारों ओर भी एक क्षेत्र का निर्माण अपने आप हो जाता है। इसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युतीय क्षेत्र। किसी आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। एक बार फिर से, किसी आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आवेश तो दो टाइप का है भाई, एक तो प्लस है तो दूसरा माइनस है। तो बताइए किस तरह का दोनों में क्षेत्र बनेगा? तो याद रखिए, जब हम प्लस Q लेकर के चलेंगे तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलना शुरू कर देंगी। प्लस से बाहर निकलती है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और जब हम माइनस कर देंगे तो माइनस पर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर से इसकी ओर आती हैं। एक डिफरेंस होता है प्लस और माइनस। अब बात हुआ कि तो विद्युत क्षेत्र हो गया कि आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। लेकिन इसी में दूसरा चीज आएगा कि रेखा को क्या कहते हैं? तो इस रेखा का नाम है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इस रेखा को क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब बात आ गया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है। तो याद रखिए, दुनिया में किसी ने विद्युत क्षेत्र रेखाओं को देखा नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखाई पड़ती है पृथ्वी के ऊपरी सतह पर, उसका नीला रंग का बनता है, वो दिख जाता है अंतरिक्ष से कभी कभी। लेकिन विद्युत क्षेत्र को किसी ने देखा नहीं है, आप महसूस कर सकते हैं। तो याद रखिए, विद्युतीय क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक वक्र रेखाओं को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते
हैं। एक बार फिर से, विद्युतीय क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक वक्र रेखाओं को विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। दोबारा हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। किसी आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और अब रेखाओं की अगर चर्चा होगी तो विद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक, ये सब चीजें एक काल्पनिक रेखा, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक वक्र रेखाओं को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, विद्युत क्षेत्र को ई से सूचित किया जाता है, कैपिटल ई के ऊपर तीर का निशान है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र जो है एक सदिश राशि है और इसका फॉर्मूला होता है ई बराबर F/Q। याद रखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का दूसरा नाम होता है विद्युत बल रेखाओं, क्योंकि यह एक प्रकार का बल भी आरोपित करती है। इसलिए E बराबर F/Q, जहाँ F का मतलब होता है बल, Q का मतलब होता है आवेश और E का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र। E का मतलब विद्युत क्षेत्र। तो इस तरह से हमारा सब कुछ चलता है। अब इसका फॉर्मूला देखेंगे तो याद रखिए, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला यहाँ है। अब E बराबर F/Q लिखते हैं तो यहाँ पर तीन फिजिकल क्वांटिटी है, E, F और Q। तो यहाँ पर जो सूत्र भी होगा वो तीन होगा। दूसरा फॉर्मूला हो गया F बराबर EQ, तीसरा हो गया Q बराबर F/E। तो इस तरह से तीन फॉर्मूले को हमने निकाल दिया। तो अब हम लोग लिखना शुरू करेंगे। तो ऐसा कीजिए, आप लोग कॉपी निकालिए और कॉपी निकाल करके लिखिए, उस पर हेडिंग लगाइए विभवांतर, क्योंकि विभव तक ऑलरेडी पढ़ाया गया है। विभवांतर लिख के डैश लगाइए और लिखिए किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर को, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। फॉर्मूला लिखिएगा, विभवांतर बराबर VA माइनस VB। दूसरा फॉर्मूला लिखिएगा, इसी में नीचे लिखिएगा WAB/Q, और यहाँ विभवांतर को VAB हम लोग लिख सकते हैं। इसके ऊपर अगर आपके पास थोड़ा सा जगह है तो इस तरह से लकीरें बना लीजिएगा। पॉइंट O/Q, यहाँ पर पॉइंट A, यहाँ पर पॉइंट B, नीचे लिखेगा। यहाँ पर आवेश Q है, तब विभव हो गया VB, और जब इसको यहाँ से यहाँ लाएंगे तो विभव होगा V। सही विभवांतर होगा VA माइनस V। अब इसके नीचे पॉइंट बना करके लिखिए, विभवांतर एक अदिश राशि है। विभवांतर एक अदिश राशि है। विभवांतर एक अदिश राशि है। उसके नीचे पॉइंट, विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। उसके नीचे एक और पॉइंट और लिखेगा, विभवांतर का अन्य SI मात्रक, विभवांतर का अन्य SI मात्रक जूल प्रति कूलाम। विभवांतर का अन्य SI मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। विभवांतर का अन्य SI मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। याद रखिए, जो वोल्ट जो नाम पड़ा है विभवांतर का SI मात्रक का, यह एक वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा है जिनका नाम था आंद्रे मैरी गोल्ड। उन्हीं के नाम पर ये पूरा नाम पड़ गया है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, हम लोग का टॉपिक है विद्युत क्षेत्र।
विद्युत क्षेत्र, याद रखिए सारी चीजों को याद कर लेना है, अच्छे से नोट बनाना है, कल न्यूमेरिकल का पार्ट आएगा। विद्युत क्षेत्र लिख के डैश लगाइए, अंग्रेजी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए किसी आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को, किसी आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। किसी आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। पिक्चर ड्रा कर लीजिएगा। प्लस क्यू से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर निकलती है, और माइनस क्यू पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं आती है। नीचे फॉर्मूला E बराबर F बटा Q, तो F बराबर Q, तो Q बराबर F बटा E। नीचे लिखिएगा पॉइंट बना करके, E का मतलब हो गया विद्युत क्षेत्र, F का मतलब होता है बल, और Q का मतलब होता है आवेश। अब यहाँ पर इसके एसआई मात्रा को समझेंगे। E बराबर F बटा Q, F का मतलब बल, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, आवेश का क्या होता है कूलम। तो नीचे पॉइंट बना करके लिखिए, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम होता है। विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। उसके नीचे पॉइंट बना करके लिखिएगा, न्यूटन प्रति कूलम, इस तरह से न्यूटन प्रति कूलम। उसके नीचे पॉइंट बना के, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। इसके नीचे पॉइंट और लिखिएगा, धन आवेश से, धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं, धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं, धन आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है। इसके नीचे पॉइंट और लिखिएगा, ऋण आवेश, ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं आती है, ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं आती है, ऋण आवेश पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं आती है। लास्ट लिखिएगा क्वेश्चन या पॉइंट, टॉपिक बनाइए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। लिख करके डैश लगाइएगा और लिखिए, विद्युतीय क्षेत्र में उपस्थित, विद्युतीय क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक वक्र रेखाओं को, विद्युतीय क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक वक्र रेखाओं को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। विद्युतीय क्षेत्र में उपस्थित
काल्पनिक वक्र रेखाओं को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो देखिए आज इतना ही होगा, कल फिर से आपके बीच मुलाकात होगी। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण के साथ क्या काटती है नहीं काटती इस पर विचार करेंगे हम लोग। तो ठीक है, कल मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही।